एक कहावत है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कुछ ऐसा ही किया है सरकार ने। जी हाँ, पहले सब्सिडाइज सिलेंडर की संख्या 6 से बढ़ा के 9 कर दी और अब तेल कंपनियों को डीजल के दाम बढ़ाने की इजाजत दे दी। आज हम आपको बताएंगे कि डीजल के दाम बढ़ने से कैसे होगा इसका सीधा असर आम जनता पर। सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद तेल कंपनियों ने डीजल के दाम 45 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं। थोक उपभोक्ताओं के लिए डीजल 9 रुपये 25 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। हम आपको बता दें कि थोक उपभोक्ता यानी वो जो सीधे कंपनियों के प्लांट से डीजल खरीदते हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि पेट्रोल की कीमत 25 पैसे प्रति लीटर घटा दी गई है। वहीं सब्सिडी वाले सिलेंडर की संख्या 6 से बढ़ाकर 9 कर दी गई है। यानी राहत के साथ साथ आफत की भी खबर, मतलब ये कि सरकार ने एक हाथ से दिया तो दूसरे हाथ से ले भी लिया है। Diesel is concerned, the OMCs, that the marketing companies have been authorized to make from price corrections from time to time. दूध महंगा हुआ, दाल महंगी हुई, चावल महंगा हुआ, बिजली महंगी हुई और अब डीजल भी महंगा हो गया। देश की तरक्की का ऐसा फॉर्मूला निकाला गया है कि देश बर्बाद हो जाए। आइए हम सुनते हैं लोगों की राय। मुझे उसका टाइमिंग बहुत गलत लग रहा है, बिकॉज पहले इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है और इसके वजह से और महंगाई बढ़ेगी। आम आदमी पर तो बहुत असर होगा। जो कुछ पैसा जाएगा आम आदमी के जेब से ही जाएगा। पहले उसकी कमर टूट चुकी है, वेजिटेबल्स इतने महंगे हो चुकी है, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा। वो बाहर कहीं जाएगा तो उसके जेब से बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, तो सेविंग्स ड्रास्टिकली कम हो जाएगी। जो आजकल इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स सेविंग्स, तो सेविंग्स बचेगा नहीं, पैसा सब खर्च हो जाएगा। लॉन्ग टर्म में इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। हम आपको बताते हैं सरकार का हिसाब। फिलहाल 1 लीटर डीजल पर तेल कंपनियों को 9 रुपये और 60 पैसे का नुकसान हो रहा है और ये नुकसान सालाना 94,000 करोड़ पर जाता है और सरकार ने इससे छुटकारा पाकर तेल कंपनियों को दाम बढ़ाने की छूट दे दी है। क्या कहती है तेल कंपनियां? तेल कंपनियों का कहना है कि अगर वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के भाव से डीजल बेचते हैं तो उन्हें 1,63,000 करोड़ रुपए का फ़ायदा होता। फिलहाल डीजल पे 94,000 करोड़ की सब्सिडी है। दलील ये भी की जा रही है कि तेल कंपनियों की हालत बहुत ख़राब हो रही है। ये कब तक चलेगा? ये तब तक चलेगा जब तक 9 रुपये और 60 पैसे प्रति लीटर का नुकसान खत्म नहीं होता। अब सरकार के हाथ में नहीं, तेल कंपनियां तय करेगी डीजल की कीमत। अब कीमत कभी भी बढ़ सकती है, कैसे भी बढ़ सकती है। कीमत का बढ़ना मतलब रोजमरोज की सारी चीजें महंगी हो जाना। पहले पेट्रोल का डी कंट्रोल हुआ और अब डीजल का डी कंट्रोल होने का मतलब डीजल के दाम लगातार बढ़ते जाएंगे। हालांकि ये तेल कंपनियां है तो सरकार के नियंत्रण में ही, लेकिन उन्हीं के नियंत्रण में है कीमतें तय करने की चाबी। देश की अर्थव्यवस्था डीजल पे चलती है और इनकी कीमतें बढ़ाने का सीधा रिश्ता महंगाई से है। सबसे पहले किसानों की हालत बिगड़ेगी, सिंचाई महंगी होगी, बीज के दाम भी बढ़ेंगे, ट्रैक्टर चलाना भी महंगा पड़ेगा। देश में बड़ी मात्रा में कारखाने डीजल पर चलते हैं, उन कारखानों में भी उत्पादन खर्चा बढ़ जाएगा। डीजल कार पर इसका असर होना तो तय है। इसके साथ साथ हर तरीके का सफ़र महंगा होगा, जिसके वजह से खाने पीने के भाव में इजाफा होगा। डीजल के दाम बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस महंगे हुए और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस महंगे होने से खाने पीने की चीज़ें भी महंगी हुई। और इन सारी चीज़ों से अब हम जानेंगे कि आम आदमी के घर के बजट पर क्या असर हुआ है। ये सारी चीज़ें महंगे होने से आपके घर के बजट पर क्या असर हुआ है? बजट से तो बहुत ही बुरा असर हुआ है। जो भी चीज़ें मैं पहले सस्ते दामों में लेती थी वो सब महंगी हो गई है। जैसे मैं ब्रेड लेने जाती थी तो 15 रुपीज़ में आता था, अभी उसका प्राइस बढ़कर 18 रुपीज़ हो गया है। अगर ये डीजल वगैरह का भाव और बढ़ेगा तो मेरा 18 रुपीज़ वाला ब्रेड अभी 22 तक पहुंच जाएगा। मैं ये लेने जाऊं तो ये सस्ता नहीं है, वो लेने जाऊं तो वो महंगा है, सभी कुछ महंगा है। और अभी गैस के सिलेंडर के लिए मैंने कल ही 907 रुपये दिए हैं और वो बोल रहा है कि अभी जितने भी सिलेंडर लेंगे आप मार्च महीने तक तो आपको 907 ही भरना पड़ेगा। और पहले वही गैस मुझे 450 में मिलता था, 435 में मिलता था इनफैक्ट। अभी उसका भी मुझे अभी बोल रहे हैं कि 9 करने वाले हैं, 6 से 9 करने वाले, लेकिन एक साइड डीजल के भाव बढ़ा दिए तो दोनों बाजू देखेंगे तो एक साइड बढ़ रहा है, एक साइड घट रहा है, लेकिन दोनों सेम ही है। ऐसा लग रहा है, सरकार को ऐसा लग रहा है कि हम भाव घटा रहे हैं, लेकिन दोनों बाजू से देखेंगे तो
खाने पीने की चीज़ें देखेंगे, सिलेंडर देखेंगे, सभी कुछ महंगा है। कोई भी चीज़ सस्ती मिल नहीं रही है। आगे हम लोग क्या करेंगे पता नहीं। आमदनी कम है और खर्चा ज़्यादा है। आम आदमी की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और सरकार ने भी अपने हाथ ऊपर कर दिए। डीजल के दाम का डी कंट्रोल तो हुआ ही है, साथ ही साथ महंगाई का भी डी कंट्रोल हो रहा है। ऐसे में आम आदमी की हालत ऐसी हो गई है जैसे आमदनी 98 और खर्चा रुपया। कैमरामैन जीत गाला के साथ सिद्धेश बिवड़े, सिटी न्यूज़। अब आप बस में चढ़ो या ट्रेन में, किराया बढ़ जाएगा। अगर 1 रुपया बढ़ता है तो 3 रुपया ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाएगा और 3 रुपया बढ़ा तो 10 रुपया। इसके ऊपर टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और डीजल कमीशन की वजह से कीमतें दुगनी हो जाएगी। अगर फ्यूल पदार्थों की बात की जाए तो प्रति लीटर डीजल पे 66% है और यदि टैक्स पे ध्यान दे तो प्रति लीटर के हिसाब से कस्टम ड्यूटी 7%, एक्साइज ड्यूटी 13%, सेल्स वैट 12% और डीलर कमीशन 2% है। डीजल के दाम बढ़ने से ट्रकों का भाव बढ़ जाएगा, जिसका मतलब रोजमरोज की चीजें यानी फल, सब्जी और दूध के दामों में भी आग लगेगी। पहले 20 रुपया 25 रुपया मिलता था, अभी 30 रुपया 35 मिलता था, 40 बेचना पड़ता है। इसका असर रेल किराए पर भी होगा। हाल ही में रेल मंत्री पवन बंसल साहब ने रेल भाड़े में बढ़ोतरी की थी। साथ साथ उन्होंने ऐसे संकेत भी दिए थे कि अगर डीजल के दाम बढ़ते हैं तो उन्हें मजबूरन किराया बढ़ाना पड़ेगा। मतलब साफ है, चाहे कुछ भी हो, डीजल के दाम हर महीने प्रति लीटर बढ़ने वाले हैं। सरकार का डीजल के दाम बढ़ाने का फैसला आम आदमी के लिए यकीनन मुश्किलें पैदा करने वाला है। तेल कंपनियां डीजल में अपना घाटा गिना रही हैं और सरकार अपनी मजबूरी बता रही है। आज हम आपको बताएंगे कि भारत के मुकाबले विदेशों में पेट्रोल और डीजल के दाम कितने हैं। अब अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों पर गौर करें तो भारत के मुकाबले कीमतें ज़्यादा ही है और कई देशों में डीजल पेट्रोल से भी महंगा है। डीजल 50 रुपये प्रति लीटर और पेट्रोल 70 रुपये प्रति लीटर है। इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में डीजल 118 रुपये प्रति लीटर और पेट्रोल 125 रुपये प्रति लीटर है, जबकि अमेरिका में डीजल पेट्रोल से भी महंगा है, जो करीब 60 रुपये प्रति लीटर है और पेट्रोल 50 रुपये। भारत में बात करें तो दिल्ली में डीजल की कीमत 45 रुपये 15 पैसे से अब 47 रुपये 60 पैसे हो गई है, जबकि कलकत्ता में 50 रुपये 98 पैसे से बढ़कर 51 रुपये 43 पैसे हो गई है। चेन्नई में 50 रुपये 13 पैसे से बढ़कर 50 रुपये 58 पैसे हो गई है और मुंबई में कीमतें सबसे ज़्यादा है, जो अब 53 रुपये और 14 पैसे से बढ़कर 53 रुपये 49 पैसे हो गई है। आइए अब देखते हैं कि ये लोग क्या कहते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सरकार जनता के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। शीला दीक्षित ने पुनर्विचार पर पहल करने के लिए कहा है, जबकि चुनाव आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह ने कहा है कि ये कड़ा फैसला मजबूरी में लेना पड़ा है। उनके मुताबिक आर्थिक घाटा कम होगा। सरकार का ये फैसला आम आदमी की जेब ढीली कर रहा है। कई महीनों से सरकार एक से एक कड़े फैसले ले रही है। अब सवाल ये उठता है कि आम आदमी जाए तो कहाँ जाए। इसी के साथ देखते रहिए सिटी न्यूज़।